संसार महा व्यापी रहो संसार महा माया कटक प्रचंड पति कामादिभट सेनापति कामादिभट दंभ कपट पाखंड दंभ कपट पाखंड व्यापी रहो संसार महा माया कटक प्रचंड सेनापति कामादिभट दंभ कपट पाखंड व्यापी रहो संसार दंभ कपट पाखंड है, योद्धा है। दंभ कपट पाखंड ये सब योद्धा है। सोदासी रघुवीर कै मिथ्या सोप छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहु पद रोप। सोदासी रघुवीर कै समुझय मिथ्या सोप छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहु पद रोप। कह रहा है कि वो माया की जो भयानक सेना है फैली हुई है न, प्रचंड सेना संसार में फैली हुई। कहा सो दासी रघुवीर के, कहा वो माया की सेना कैसा है, कहा वो रघुवीर के क्या है, दासी है। दासी मतलब जैसे वो कहेंगे वैसे सुनेगी माया। वो सो समुझे मिथ्या, समझने पर क्या है वो तो मिथ्या है, यथार्थ में कुछ है नहीं। छूट है न राम की कृपा बिना नाथ कहूँ पद रोप, फिर भी वो राम की कृपा के बिना नहीं छूटती। सोपी वो जो माया है, माया की जो भयानक सेना फैली हुई संसार में, का सोपी वो भी क्या है, मिथ्या। सोपी मिथ्या का वो मिथ्या है ना, समझने पर क्या है वो मिथ्या है, सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी वो सबको व्याप्ति है। का वो छूटेगा कैसे, फिर छूटेगी कैसे, कहा राम की कृपा के बिना नहीं छूटे। नाथ का पद रोप, ये कौन बोल रहे हैं, गरुड़ जी बोल रहे हैं, कागभूषण जी, कि बिना उसके कृपा के नहीं छूट सकती है माया। झूठ होने पर भी छूट नहीं सकती। वहाँ पहले आ चुका है ना, यद्यपि मेरे साथियों काल में भ्रम न सके को टार। तीनों काल में मिथ्या है, फिर भी भ्रम होता ही है। रजत सीप में उदाहरण दिया, रजत सीप में भास जिमी यथा भानी कर वारू, यथा भानु कर वारी यद्यपि मेरे साथियों काल सो भ्रम न सके को टारी। वो जल कभी नहीं हो सकता है। रेगिस्तान में बालू में जो जल दिखता है वो कोई काल में जल है क्या, नहीं होता है। तीनों काल में झूठा है, फिर भी दिखता है। रजत में वो सीपी वो रजत भान होता है सीपी में न, सितवा में। और जल किरण में, सूर्य किरण में जल दिखता है। तीनों काल में वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी भ्रम होता है। उसी तरह से ये जो माया है कराए वो रघुवीर की दासी है। समझने पर पता लगता है करे वो तो झूठा है, सत्य नहीं है। लेकिन राम की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक नहीं छूट सकता। अब उसकी विशेषता क्या है, का जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया चरित लखी काऊ न पावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रु विलास खग राजा, सो प्रभु नाच नटी इब सहित समाजा। नाच जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रु विलास खग राजा, नाच नटी इब सहित समाजा। जो माया सब जग ही नचावा, पूरे सभी संसार को माया नाच रही, सब में वो माया है। सबको काम क्रोध होता है न, दंभ कपट पाखंड सब में लगा हुआ है। ये सब इससे बेचैन है। और उसका चरित्र कोई देख नहीं सकता है, कब कैसे किसको परेशान करेगी वो माया पता नहीं जी। लेकिन कह रहा है सो प्रभु भ्रु विलास खगरा, का प्रभु के केवल देखने मात्र से वो जैसे चाहती है वैसे होती है। कैसे उदाहरण दिया, नाच नटी सहित समाजा। कहा नटी जो है नाचने वाली, वो नाचते रहती है नायक के इशारे पर, जैसे कहती है वैसे वो नाचती है। उसी प्रकार का खेल दिखाती है, नायक जैसे संकेत देता है। वो ऐसा कौन है, वो नायक कौन है, करा वो राम जी है। तो उसका स्वरूप क्या है, तो बोल रहे हैं सोई सच्चिदानंद घन राम, सोई अज विज्ञान रूप बल धाम। सोई सच्चिदानंद घन राम, अज विज्ञान रूप बल धाम। हाँ, करा वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वह राम कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप
है। और कैसा है का अज है, अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है। और बलों का वो घर है, बलधामा का। और राम को कहा। हाँ, और क्या है, व्यापक व्याप अखंड अनंता, व्यापक अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। व्यापक हाँ, का व्यापक है वो सब में, व्याप भी व्यापक व्याप है, अखंडित है, खंड नहीं हो सकता, वो अनंत है ना, जिसका अंत नहीं है। अखिल है, संपूर्ण अखिल अमोघ है, अमोघ का खंड रहित है। अखिल संपूर्ण में रहने वाला, अमोघ का रहा है वो, अमोघ का क्या दिया, पराक्रम है उसकी, अव्यर्थ पराक्रम क्या बोलता है, अंतरहित। अखिल मतलब अंतरहित हो गया, और वो पराक्रमी है, अमोघ शक्ति वाला है नहीं। अखिल मतलब अंतर है। हाँ, अंतरहित। अमोघ मतलब वो पराक्रमी है, पराक्रमी। और शक्ति है, छठ ऐश्वर्य होता है ना, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश भी है, ज्ञान वैराग्य सन्नाम भगत इति रहना, वही छठ ऐश्वर्य से युक्त। यहाँ टिप्पणी में श्लोक भी दे दिया है। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, अगुण अदभ्र सबदर्शी अनवद्य अजीता। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता। अगुण है, गुण रहित, निर्गुण है। अदभ्र, अदभ्र का पूर्ण है। तो गिरा गोतीता, गिरा मतलब वाणी आता है, गिर शब्द आया था न व्याकरण में, गिर से करा गिरा गोतीता, वाणी और इंद्रियों से वह अतीत है। गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों से अतीत है, वाणी और इंद्रियों से वो पड़े हैं। और क्या है, सबदर्शी, सबको देखने वाले हैं। और अनवद्य है, दोष रहित। अनवद्य का मतलब होता है दोष रहित, निर्दोष, अजित, जो जीता नहीं जा सके। निर्मल निराकार निर्मोहा, निर्मल निरंजन सुख संतोहा। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संतोहा। निर्मल मल रहित है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, निर्मोह ममता से रहित, और नित्य है ना, नित्य मतलब कभी उसका अभाव नहीं होता है। निरंजन माया रहित है, और सुख संतोष, सुख की वो राशि है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति पार ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। प्रकृति के पार में जितना सत्व रज तम, जितनी प्रकृति सबसे पड़े, सबके हृदय में रहने वाले, सबसे पार होकर के भी सबके हृदय में रहते हैं। वो ब्रह्म है, सबसे बड़ा है उसको ना, ब्रह्म बृहद। निरीह इच्छा रहित है, विरज रज रहित है न, रज माया से रहित है, अविनाशी है, जिसका नाश नहीं है। यहाँ मोह कर कारण नाही, यहाँ मोह सन्मुख तम कबहु कि जाहि। कोई भी कारण नहीं है। जैसे रवि के सन्मुख तम कभी जा सकता है, अंधकार नहीं जा सकता, उसी तरह से मोह ये सब विकार नहीं है उनके पास में, भगवान के पास में। फिर क्या है, फिर रूप कैसे धरते हैं, तो कह रहा है भगते तु भगवान प्रभु अनुभूप, राम धरहु तनु गोप। ये पावन परम ये प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत नर भगते तु भगवान प्रभु राम धरहु तनु गोप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। हाँ, भगत हेतु भक्त हित के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या करते, राम राजा का रूप धारण कर लिए हैं। और प्राकृत पुरुष जैसे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, वैसे वो भी पावन चरित्र किए ना, वही निर्गुण ब्रह्म। ये निर्गुण ब्रह्म क्या के, निर्गुण ब्रह्म के भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु निर्गुण ब्रह्म नहीं है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म का ही एक वो भी अंश है, उसके अंश से भगवान राम जी हुए हैं। लेकिन यथार्थ में तो निर्गुण ब्रह्म का ही ये सब मायाकृत रूप है। कैसे अब उस पर उदाहरण देता है, जथा अनेकन विश्व धरे नृत्य करई नट कोय।
जथा अनेकन वेश धरे नृत्य करय नट कोय। सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। सोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोय। जथा अनेकन वेश धरे नृत्य करई नट कोय। सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे कहता है न कोई नट है नृत्य करने वाला, अनेक प्रकार के वेश बनाते हैं। कभी राजा बन जाता है, कभी सिपाही बन जाएगा, कभी नौकर बन जाएगा, कभी मालिक बन जाएगा, न विभिन्न प्रकार के रूप बना लेते हैं। लेकिन सोई सोई भाव दिखा वैसा होता है, जैसे बनता है वैसा ही दिखाने लगता है। राजा है तो शासन करने लगेगा, नौकर हो जाएगा तो मालिक का आज्ञा मानने लगेगा, मालिक हो जाएगा तो आज्ञा देने लगेगा, न रक्षक बन जाएगा तो रक्षा करने लगेगा। वैसे ही अभिनय करने लगता है। लेकिन आपुन हो लेकिन होने पर भी वैसा वो नहीं होता। उसी तरह भगवान नर रूप तो धारण किए, लेकिन यथार्थ में वो नर रूप नहीं हुए। वो तो मायाकृत सब है, भ्रम से दिखता है, यथार्थ में वो नहीं है। वो होकर के भी वो वैसा नहीं होता है। कोई राजा को रोल करेगा क्या करेगा? राजा कहेगा राजा हो गए, वो जानता है कि हम राजा नहीं। उसी तरह ऊपर ब्रह्म है, ये सब लीला खाली करते हैं, यथार्थ में वैसा नहीं होते हैं। उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं ना, अज्ञानी लोग भ्रमित होते हैं, कह रहे ऐसा हो। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की